हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि अफ़गानी सलवार जो होती है उसे कैसे बनाया जाता है। और साथ में अफ़गानी सलवार बनाने के बाद अक्सर बहुत से लोगों के साथ एक परेशानी आती है कि वो कहते हैं कि जो उसके पोंचे होते हैं, जो मोहरी होती है, उठी उठी रहती है, तो वो खिंचाव आता है। तो किस तरीके से आपको अफ़गानी सलवार बनानी है, एक एक चीज़ आपको मैं बारीकी से बताऊंगा। और दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन सिलाई हमसे सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, अफ़गानी सलवार जब भी आपने बनानी है तो ज़्यादा कपड़े की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर कपड़ा, या फिर किसी की हाइट अगर ज़्यादा हो तो 2.25 मीटर में अफ़गानी सलवार बन जाती है। आप ये देख सकते हो, मेरे पास ये जो कपड़ा है इस प्रकार से इसको मैंने डबल तह में बिछा रखा है। तो टोटल जो मेरे पास कपड़ा ये है 2 मीटर। ये देखिए, इस प्रकार से मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। ये 2 मीटर कपड़ा है टोटल, यानी कि ये है 103। वैसे तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। रही बात इसके अर्ज की, तो ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका जो अर्ज है वो है 42 इंच। अब आपको क्या करना है, जब इस प्रकार से आप कपड़े को बिछा लेते हो डबल करने के बाद इसको आपको करना है 4 फोल्ड आपको इस प्रकार से करना है। ये देखिए, ये जो किनारी वाले हिस्से हैं ये आपको रखने हैं उस साइड में। ये देखिए, किनारे वाले हिस्से आपको उस साइड रखना है और जो बंद वाला भाग है वो आपको रखना है अपनी तरफ, इस प्रकार से। देखिए, ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार से रख लिया है। अब जब आप इस प्रकार से कपड़े को बिछा लेते हो, फिर आपको केवल 2 ही मेजरमेंट चाहिए अफ़गानी सलवार के लिए। पहला होता है लंबाई इसकी जो है वो है 37 यानी कि 37 इंच। और जो इसकी मोहरी है, ठीक है, मोहरी इसकी हम रखेंगे 12 इंच। केवल 2 ही मेजरमेंट आपको रखने। अब जो सबसे बड़ी गलती होती है कि अफ़गानी सलवार पहनने के बाद उठती क्यों है, तो स्टार्टिंग में जो बिगिनर होते हैं वो गलती ये करते हैं कि अफ़गानी सलवार जब भी बनाते हैं तो इस निशान को, ये देखिए, ये जो निशान मैं लगा रहा हूँ आपको लगा के दिखाता हूँ। एक बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे, इस निशान से ही लंबाई का नाप लगा लेते हैं। लेकिन अफ़गानी सलवार जो होती है वो अक्सर साइड से उठती है, यानी इस जगह जो इसका आसन बनेगा ना, तो यहाँ से उठती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो सीधी लाइन खींचने के बाद आपको एक थोड़ी सी तिरछी लाइन और खींचनी है। वो तिरछी लाइन कैसे खींचनी है, यहाँ से आपको 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है और आपको इस प्रकार से, ये देखिए, शेप पट्टी की मदद से, ये देखिए, चाहे शेप पट्टी ले लो, चाहे आप सीधी लाइन भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। इस प्रकार से देखिए, इस लाइन को आपने इस प्रकार से इधर से बिल्कुल बराबर और इधर से 2.5 इंच की ऊंचाई पर आपको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। देखें, अब इस लाइन से आपको है लंबाई का निशान लगाना है। कैसे लगाना है, ये देखिए, लंबाई है 37। अब जब भी हम एक नॉर्मल सलवार बनाते हैं तो जैसे कि 37 लंबाई है, तो यहाँ से देखिए 37 कहाँ पर आ रहा है, 37 आ रहा है इस जगह पर, ठीक है। जब हम एक नॉर्मल सलवार बनाते हैं तो उसमें हम क्या है 5 इंच कम करते हैं बेल्ट के लिए। लेकिन अफ़गानी सलवार में जो पोंचे बनते हैं वो नीचे से बनते हैं बढ़ाकर। तो इसमें क्या है कि आपको जितने भी बड़े पोंचे रखने हैं, 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जितने भी बड़े आपको पोंचे रखने हैं बढ़ाकर, उतना आपको और कम करना है। जैसे नॉर्मल सलवार है 37 में से हम 5 इंच कम कर देते हैं, ये कम कर दिया मैंने। लेकिन इसमें जो पोंचे बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा 2 इंच के, तो 2 इंच इसमें से आपको और कम करना है। ये देखिए, इस प्रकार से। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को बिल्कुल सीधी आपको लेकर जाना है इस तरह से। ये बिल्कुल सीधी लाइन ये मैं ले गया, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड से हम इसका निकालेंगे आसन। एक नॉर्मल जो आसन होता है, मीडियम साइज की जो सलवार होती है 9 इंच के करीब होता है, तो 9 इंच पे आप निशान लगा लें। अगर किसी की हैवी सलवार बना रहे हो तो आप 10 इंच भी कर सकते हो, लेकिन मीडियम साइज के लिए 9 इंच ठीक रहता है। तो ये 9 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को इस प्रकार से थोड़ा सा आपने अंदर की तरफ घुमाना है। ये देखिए, हल्का सा इस तरह से 2 इंच के करीब ये मैंने घुमा दिए। और अब आते हैं नीचे की साइड। तो मोहरी है 12, तो इस जगह से मोहरी का नाप लेना है 6 दूनी 12। और अब इसमें हमने आगे प्लेट्स लगानी है, क्योंकि अफ़गानी सलवार में नीचे प्लेट्स लगती हैं। तो प्लेट लगाने के लिए आपको पूरा कपड़ा अगर रखो तो, हालांकि पूरा कपड़ा नहीं रखना चाहिए, उससे क्या है बहुत ज़्यादा नीचे घेरा हो जाता है, तो अफ़गानी का जो लुक है बिल्कुल एक अलिफ लैला जैसा आ जाता है। तो आपको नॉर्मल ही रखना है। तो जैसे 6 इंच इसकी जो मैं मोहरी रख रहा हूँ, तो यहाँ से आप ज़्यादा नहीं 8 इंच एक्स्ट्रा ले लो बस। ये देखिए 8 इंच। अब इस निशान को आपने ऊपर वाले निशान से ऐसे मिलाना है, देखें, इस प्रकार से। तो अब इसकी अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30 इंच। और इधर कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है ये आपका, ये देखिए, लगभग 32 इंच।
तो दोस्तों इस प्रकार से जब इधर से थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा तो उधर से आपका जो सलवार उठती है ना साइड से, वो उठेगी नहीं। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है ये देखिए। कटिंग करते समय आपको क्या करना है, इस निशान से हल्का सा आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेके कटिंग करनी है, क्योंकि आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा ये। अफगानी सलवार की इस प्रकार से नीचे वाले भाग की कटिंग हो चुकी है। रही बात इसकी बेल्ट की, तो बेल्ट दोस्तों इसकी जो है, बेल्ट का जो बिल्कुल सिंपल फार्मूला मैंने कई सारी वीडियोस में आपको बता रखा है। हमें बेल्ट की जो ये चौड़ाई रखनी होती है वो रखनी होती है हमें 8 इंच, लेकिन इसमें 8 इंच नहीं निकल रहा, तो उस बेल्ट को हम इस प्रकार से निकालेंगे। ये देखें, ये देखिए, इसको मैंने इस प्रकार से डबल कर लिया है। तो बेल्ट की जो टोटल चौड़ाई होगी वो होगी 8 इंच। अब आप ये सोचोगे 8 इंच क्यों लिया है, तो फ्रेंड्स 8 इंच का मतलब ये है कि इसमें 2 इंच ऊपर फोल्ड हो जाएगा नेफे में, और आधा इंच मार्जिन में भी जाएगा। जब ये आपस में इसके साथ जुड़ेगा तो जो हमने 5 इंच कम किया था वो उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है। अब बेल्ट की जो ऊंचाई है वो तो मैंने आपको बता दी 8 इंच, लेकिन इस बेल्ट की जो लंबाई वो कितनी रखनी है, तो इसके लिए भी दोस्तों जो ज़रूरत होती है वो होती है हमें किसकी, हिप के मेजरमेंट की। अगर आप किसी सिली हुई सलवार से बना रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन आप किसी का बॉडी मेजरमेंट लेकर बना रहे हो तो हिप का नाप जरूर लें। तो वैसे तो ये सिली हुई सलवार की ही बना रहा हूँ मैं, मेरी वाइफ का मैं बना रहा हूँ, उसका जो हिप साइज़ है वो है 36। तो बेल्ट निकालने का फार्मूला क्या है, जितना भी हिप साइज होता है, ये देखिए हिप साइज कितना है 36, ये हो गया 18, 18 दूनी 36। इसमें आपको क्या करना है, इसमें 4 इंच आपको ऐड और करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा एक हम जोड़ लगाएंगे जिससे कि बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से देखें, अब इस निशान को मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगाऊंगा। देखें, ये हो गया 18 दूनी 36 और 4 इंच एक्स्ट्रा ये इधर से की भी कटिंग हो चुकी है। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना ये वाला, ये हमारा नीचे मोहरी में काम आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट की सिलाई करते हैं। तो फ्रेंड्स बेल्ट मैंने बना ली है, जो कि बहुत ही आसान है, आप ये देख सकते हो। ये है हमारी बेल्ट। बेल्ट को बनाने के बाद अब ये जो सलवार के 2 पार्ट है ना ये वाले, इस प्रकार से आप देखें, इसको बहुत आसान तरीके से आपको सिलाई लगानी है। एक सिलाई आपको इधर लगानी है और एक सिलाई आपको इधर लगा लेनी है। तो दोस्तों ये देखिए साइड से मैंने इस प्रकार से सिलाई लगा ली है। सिलाई को लगाने के बाद जब आप इस सलवार को इस प्रकार से खोलोगे, ये देखिए, ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें बेल्ट ही लगानी है। तो बेल्ट लगाना तो बिल्कुल आसान है, जैसे हम नॉर्मल सलवार की बेल्ट लगाते हैं उसी प्रकार से आपको बेल्ट लगानी है। जैसे कि ये देखिए पीछे का भाग है, इसमें आपको इस प्रकार से एक प्लेट इधर लगानी है और एक प्लेट आपको इधर लगा लेनी है, ठीक है। इस प्लेट को पहले हम लगा लेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए बैक साइड में मैंने इस प्रकार से 2 प्लेट्स लगा ली हैं, और जो बैक साइड है हमारा वो रहेगा ये वाला, ठीक है। इस बैक साइड से आपको यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है, लेकिन आपको प्लेट कैसे लगानी है, जैसे हम नॉर्मल सलवार में बेल्ट लगाते हैं वैसे ही आपको प्लेट लगानी है। जैसे कि ये देखिए बेल्ट है मेरे पास, ये बेल्ट का बिल्कुल सेंटर वाला भाग आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से 8 इंच की दूरी, ये देखिए 8 इंच की दूरी इधर सेंटर से, और ये सेंटर इसका 8 इंच की दूरी इधर एक निशान लगा लेना है। आप निशान की जगह कट भी लगा सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अब बेल्ट को कैसे लगाना, आइए चलते हैं मशीन पर। तो दोस्तों स्टार्टिंग होगी बैक से, ये बैक वाला हिस्सा है और ये बेल्ट का पीछे वाला हिस्सा है। आप ये देख सकते हो बिल्कुल सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है इस प्रकार से, और आपको यहाँ से एक पैर की सिलाई लगानी है। तो दोस्तों ये जो सिलाई है आपको इस कट तक लगानी है, जो आपको कट दिख रहा है ना, ये देखिए। और ये कट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी दूरी है ना, सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो है 8 इंच। अब आपको जो प्लेट्स लगानी है, तो प्लेट का जो मुंह है वो आपको किस साइड रखना है, प्लेट का जो मुंह है आपको रखना है अपनी साइड। इस तरह से देखें, मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो प्लेट है इसका जो मुंह है आपको अपनी साइड रखना है, और इसमें केवल एक अंदाजे से ही आपको ये जो प्लेट्स हैं ये लगानी है। ये देखिए कोई सटीक फार्मूला इसका नहीं है कि कितने इंच में हमारी जो प्लेटें हैं बिल्कुल बराबर आएंगी। बस ये है कि 8 इंच के इस दायरे के अंदर आपको इस सेंटर को कवर करना है। ये देखिए जो इसका जो सेंटर होता है ना ये वाला, यानी कि इसको हमने इससे साथ मिलाना है। ये देखिए ये जो बेल्ट का जो सेंटर है और बैक का जो सेंटर है ना ये वाला, इन दोनों को मिलाना है, और ये जो कपड़ा इसको 8 इंच के दायरे में कवर करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस सेंटर को मैंने इस वाले सेंटर से मिला लिया है, और प्लेट का जो मुंह है मैंने अपनी साइड रखा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें जो प्लेट्स लगाओगे ना सेंटर को मिलाने के बाद, इनका जो मुंह है प्लेट का आपको उस साइड रखना है। इस तरह से देखें।
तो दोस्तों आप देख सकते हो सेंटर से मैंने 8 इंच इधर और 8 इंच इधर मैंने जो प्लेट्स लगाई हैं, इन प्लेट का मुंह इस साइड है और इनका मुंह है वो इस साइड है। अब इसी तरह से जब आप नीचे इसमें प्लेट्स लगाओगे तो उनका भी मुंह आपको इनकी दिशा के अनुसार ही रखना है। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, अब इसमें आपको जो प्लेट्स लगानी है कैसे लगानी है, ये जो प्लेट का मुंह इस साइड है तो उनका भी मुंह आपको इस ही साइड रखना है। कैसे इन प्लेटों को आपने लगाना है ये देखिए। सबसे पहले तो आप इसकी शेप देखें, ये देखिए, तो नीचे का जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इसकी जो शेप इस प्रकार से आ रही है। और इसी प्रकार से जब आप पूरी सलवार को बनाओगे तो आपकी जो सलवार है वो एक साइड से नहीं उठेगी। अब प्लेट्स कैसे लगानी है तो ये देखिए, इधर से आपको लगभग इतना छोड़ देना है, 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब मार्जिन, उधर भी आपको इतना छोड़ देना है जो कि हमारा मार्जिन रहेगा सिलाई लगाने के लिए। अब यहाँ से जो आपको प्लेट्स लगानी, इस प्रकार से प्लेट्स लगानी, देखें जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के आपको इतनी प्लेट लगानी है कि आपका जो यहाँ से पूरा का पूरा कपड़ा है 12 इंच में कवर हो जाए। और इसके अलावा आपका जो साइड से ये जो मार्जिन है ना, ये वाला, ये आपको अलग से रखना है, ठीक है। ये लगभग 1.25 इंच के करीब मार्जिन है, तो 12 इंच के दायरे के अंदर आपको प्लेट्स लगानी है और सारे कपड़े को आपने इस तरह से 12 इंच में कवर करना है और ये मार्जिन अलग से रहेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें मैंने प्लेट्स इस प्रकार से लगा ली हैं। प्लेट का जो मुँह है इन्हीं प्लेट की दिशा में मैंने लगाया। अब इसको आपको करना है प्रेस, ये देखिए, क्योंकि प्रेस आप पहले कर लोगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल आसान तरीके से इनको हल्का हल्का आपने पहले प्रेस कर लेना है, प्रेस इनको सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें जो प्लेट्स थी सारी की सारी मैंने इस प्रकार से प्रेस के साथ सेट कर ली है। पूरे ऊपर तक आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस 8-10 इंच तक ही आपको जो है इस प्रकार से प्लेट्स को सेट कर लेना है। उसके बाद इसके नीचे आपको लगाना है इस 2 इंच की, आपको चाहे आप बुकरम लगा सकते हो, चाहे पेस्टिंग लगा सकते हो, चाहे आप पेपर फोम लगा सकते हो। पेपर फोम मैंने 2 इंच छोड़ी ली है, इसको मैंने कपड़े पे इस प्रकार से प्रेस कर लिया है। ये देखिए जितना भी बड़ा आपका पहुंचा है उतना ही बड़ा आपको रखना है, तो चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में कट जाएगा। इसके बाद आपको साइड से इसको इस एक जगह से, ये देखिए इस तरह से ना प्रेस से इसको आप फोल्ड कर लें, इस तरह से, इस तरह से प्रेस से आपको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद जहाँ तक ये जो हमारा 2 इंच का जो ये पोंचे का जो साइज़ है ना, इसको भी अपने एक बार और दोबारा फोल्ड करना है और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें, इससे क्या फिनिशिंग अच्छी आती है। बुकरम से अगर आप बनाओगे तो सिलाई आपकी नज़र आएंगी, इसमें आपको एक्स्ट्रा सिलाई कोई भी नज़र नहीं आएगी। बस अच्छी तरह से प्रेस कर ले दोनों के दोनों पोंचे, इस तरह से देखें, ठीक है। इसको मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, इधर से जो साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, कौन सा वाला कपड़ा, ये वाला, ये आपको ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन रखना है, बाकी सारे कपड़े को कट कर लेना है। दोनों पोंचे आपको इस प्रकार से बनाने हैं और बनाने के बाद अब इसको आपने इस प्रकार से लगाना है। ये देखिए बहुत आसानी से ये लग जाएगा। कैसे लगाना है, आपको एक बार खोलना है और इस कपड़े को रखना है नीचे और इस तरह से आपको सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मार्जिन सारा अंदर चला जाएगा और जो हमारा पोंचा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छा लुक देने के लिए आप इसमें लेस, पाइपिंग कुछ भी अपनी चॉइस की लगा सकते हो। तो दोनों के दोनों पोंचे पहले ऐसे मैं रेडी कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा मशीन पे इसको कैसे हमने सेट करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसको मैंने रखा सीधा और इसके ऊपर रख लिया मैंने इस सलवार के प्लेटों वाले भाग को। मार्जिन आपको लेना है आधा इंच, जितना हमने कटिंग में करा था। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जब आप ये वाली सिलाई लगाओगे तो इस सिलाई को लगाने से पहले आपको पहले एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है, बिल्कुल किनारे पर, इस तरह से देखें। चाहे किनारे पे लगा लो, चाहे थोड़ा एक पैर छोड़ के लगा लो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब इसमें रह गई दोस्तों ये वाली सिलाई। अब इस सिलाई को लगाने से पहले आप चाहें तो इसमें अपनी चॉइस की कोई लेस लगा सकते हो। जैसे कि देखिए मेरे पास ये एक बहुत सिंपल सी लेस है, इसमें इस लेस को मैं लगाऊंगा। बस इसमें क्या है कि आपको जो इसके जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल आपको सिर्फ बाहर की तरफ दिखाना है, बाकी इसको आपने अंदर की तरफ मार्जिन को रखना है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई को लगाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार से लेस मैंने लगा ली है। लेस लगाने के बाद अब इसमें लास्ट सिलाई आपको लगानी है। इस प्रकार से देखें, यहाँ से जो भी इसकी मोहरी है, जैसे 12 इंच, यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाना है। इधर से सिलाई की आपको शुरुआत करनी है और दूसरी साइड से आप ये देख सकते हो इधर भी मैंने इस लेस को लगा लिया है। और इस तरह से बस एक सिलाई लगाओ और इस सिलाई को लगाने के बाद ये जो अफ़गानी सलवार है आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इस सिलाई से इस सिलाई को आपको बिल्कुल मिला के रखना है। ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है। और इस प्रकार से इस सिलाई को लगाने के बाद, पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये है इस सलवार का फाइनल लुक, जो कि आप देख सकते हो हमने आपको आज की वीडियो में सिखाया है। और साथ में फ्रेंड्स इसके हमने बनाई है ये गोल घेरे की कुर्ती। आप चाहें तो स्ट्रेट घेरे की कुर्ती भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आप देखें सलवार कहीं से भी उठी हुई आपको नज़र नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।